अंजलि गजब हो गया। चिराग को पुलिस पकड़ कर ले गई। बेशर्म बहू के पिता ने चिराग पर पुलिस केस कर दिया। कल रात गुस्से में बेटे ने एक दो थप्पड़ लगा दिए बहू को, तो बहू ने अपने सारे खानदान को जमा कर लिया। सुबह सुबह बड़ी बड़ी 3 गाड़ियों में 10-12 लोग आ गए। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और बेचारे मेरे बेटे को वो लोग सारे मोहल्ले के सामने जबरदस्ती ले गए। शारदा जी ने रोते हुए अपनी बड़ी बेटी को फोन पर बताया, मैंने तो तुम्हें पहले ही सचेत किया था माँ कि घर में दुर्योधन पैदा ना करो। बेटे की बुराई पर पर्दा मत डालो। तुम्हारी ही शय पाकर वो इतना आवारा बन गया। तुम तो उसकी गलती पर भी गलत को गलत नहीं बोलती थी। उसकी हर बात पापा से छिपाती थी। तुम महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रहती थी और बेटे को दुर्योधन बना दिया। पापा जब जरा जोर से भाई को उसकी गलती पर डांटते थे, तब तुम पापा से भी लड़ बैठती थी। पापा तो भाई को गलती पर इसलिए डांटते थे क्योंकि वो दुनिया वालों को उसे डांटता हुआ नहीं देख सकते थे। माँ, जो माता पिता अपनी औलाद को उसकी गलती पर नहीं समझाते, उसे नहीं डांटते, उनकी औलाद को दुनिया किसी न किसी तरह से सबक सिखाई ही देती है। जैसे आज भाभी के पापा ने चिराग को सबक सिखाया। अच्छा किया, इसी लायक है वो। मैं तो चाहती हूँ भगवान चिराग को सद्बुद्धि दे, उसका घर टूटे नहीं। पर मुझे संस्कारी भाभी सीमा के लिए भी बुरा लगता है। वो बेचारी किस बात की सजा पा रही है। भाई को बिगाड़ा तुमने और अपने बिगड़े बेटे को उसके पल्ले बांध दिया। साल भर में बेचारी ने नर्क देख लिया। भगवान उसे आगे की जिंदगी में सुख नसीब कराया। चिराग की हर गलती पर तुम यही कहती थी, बच्चा है, अभी नादान है, थोड़ा बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। इस उम्र में बच्चों से गलती तो होती ही रहती है। हर बार तुम्हारा यही डायलॉग रहता था माँ। पहली बार वो जब स्कूल से पेंसिल रबर चुरा लाया था, तब भी तुमने यही बोला था। खेल खेल में अपने सहपाठी को पीट दिया था, तब भी तुमने यही बोला था। 9वीं क्लास में जब पहली बार सिगरेट पी थी, तब भी तुमने यही बोला था और पापा को भी बताने से मना किया था। अच्छा हुआ माँ, पापा भाई की दुर्दशा देखने से पहले ही चल बसे, पर शायद वो होते तो भाई इतना बेकाबू ना होता। आज घर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो माँ, सिर्फ तुम। अंजलि ने इतना कहकर फोन रख दिया। शारदा जी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर गलती उनसे कहां हो गई। शारदा जी का अच्छा हंसता खेलता परिवार था। पति नवीन जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। 2 बेटियां थी, अंजलि और राधा। शारदा जी को हमेशा से लगता था कि परिवार में उनके बुढ़ापे का सहारा एक बेटा तो होना ही चाहिए, जबकि नवीन जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी दोनों संतान बेटियां हैं। सुनिए जी, बेटियों को तो ससुराल जाना होगा। आज नहीं तो कल हमारे लिए वे पराई हो जाएंगी। उनका मायका बना रहे, इसलिए एक भाई तो उनका होना चाहिए, शारदा जी ने पति से कहा। भगवान ने उनकी सुन भी ली। एक चांद से बेटे ने उनके यहाँ जन्म लिया। घर का चिराग आ गया था। शारदा जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। खुशी खुशी में उन्होंने बेटे का नाम चिराग रख दिया। अब तो शारदा जी की पूरी दुनिया बेटे के इर्द गिर्द ही थी। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। बेटियों के प्रति उनका प्यार कम होता जा रहा था। एक दिन बड़ी बेटी अंजलि ने अपने भाई चिराग को एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। देखो माँ, दीदी ने मुझे मारा, चिराग ने शारदा जी से कहा। माँ, आज इसने गंदी गाली मुझे और मेरी सहेली को दी। इससे पहले भी आस पड़ोस से इसकी शिकायत आ चुकी है, युवा होती अंजलि ने कहा। बेटे को डांटने की बजाय शारदा जी बेटी पर ही भड़क उठी। छोटा भाई है तुम्हारा, खबरदार जो इसके ऊपर दोबारा हाथ उठाया। थोड़े वक्त बाद बहनों ने भाई को सिगरेट पीते देख लिया। कोई जरूरत नहीं है पापा को बताने की, मैं सब संभाल लूंगी, शारदा जी ने बेटियों से कहा और बेटे को बस हल्का फुल्का समझाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। चिराग को माँ का फुल सपोर्ट था। माँ नहीं जानती थी कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर के बेटे को दुर्योधन बना रही हैं। बेटियां संस्कारी थीं। माँ ने उन्हें घर के हर काम में निपुण बनाया था। उन्हें ससुराल जो भेजना था, पिता ने उन्हें शिक्षित बनाया था। दोनों बेटियों की अच्छे घर में शादी हो जाती है। पिता भी रिटायर होते ही अचानक से दिल का दौरा पड़ने से स्वर्ग सिधार गए। चिराग ने जैसे तैसे बीकॉम पास की। अब वो शराब पीने का भी आदी बन चुका था। पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए वो जुआ सट्टा भी खेला करता। सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो अकाउंटेंट की नौकरी करने लगा।
उसे तो अपनी माँ की भी सुध नहीं थी। अब वो उन्हें भी पलटकर जवाब दे देता। माँ कहती, बेटा तुम्हारे पापा की थोड़ी सी पेंशन पर घर चलाना मुश्किल होता है, कोई अच्छी नौकरी ढूंढो या नौकरी के साथ साथ कोई और काम ढूंढ लो। तुम्हारी उम्र भी 30 की हो गई है, अपना आचरण सुधार लो ताकि तुम्हें अच्छे घर की लड़की पत्नी के रूप में मिल सके और तुम्हारा घर बस सके। चिराग को तो बाहर खाने पीने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ही इंटरेस्ट था। उसे तो शादी बंधन लगती थी। दूर दराज के एक रिश्तेदार ने चिराग के लिए सीमा का रिश्ता सुझाया। 4 बहनों में सबसे छोटी थी सीमा। 3 बड़ी बहनों की शादी होते होते सीमा भी 28 की हो चुकी थी। पिता के पास शादी में दान दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं थे। चिराग की माँ शारदा जी जहां भी बेटे के रिश्ते की बात चलाती, वहां से चिराग के खराब चाल चलन के कारण ना हो जाती। सीमा के लिए चिराग का रिश्ता आता है, वो भी बिना दान दहेज के। बस लड़की संस्कारी, घर काम में दक्ष और सुंदर होनी चाहिए। चिराग देखने में अच्छा था, इकलौता बेटा था। बहनों की शादी हो चुकी थी। 2 कमरों का खुद का घर था जो पिता ने बनवाया था। 25,000 की नौकरी को 40,000 बताया गया। लड़की वाले झांसे में आ गए। इस तरह सीमा और चिराग का रिश्ता तय हो गया। चिराग तो अपनी माँ का सिर चढ़ा बेटा था, घर में लाड़ साहब बनकर रहता। चिराग हर बात में सीमा को शुरुआत से ही दबाने की कोशिश करता। उसके मुंह पर कुछ भी कहने से परहेज नहीं करता। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, ये बातें तो उसे किसी ने सिखाई ही नहीं थी। वो तो बस अपने ही घमंड में चूर रहता। किसी भी बात में ना सुनना तो उसे आता ही नहीं था। आए दिन घर में क्लेश होता। आज आप फिर देर से आए, वो भी शराब पीकर। हमारी नई नई शादी हुई है और आप तो मुझे जरा भी वक्त नहीं देते, कहीं घुमाने तक नहीं ले जाते। आपको मुझे वक्त देना चाहिए। सीमा का इतना कहना था कि नशे में चूर चिराग ने उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगा दिए। मैं अपने पैसों की पी रहा हूं, तेरे बाप के पैसों की नहीं, और आगे से मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है, चिराग ने आंखें दिखाते हुए कहा। पहली बार तो सीमा चुप रह गई। उसने सोचा, माँ बाप को बताने से क्या फायदा, बेकार में वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। चिराग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब, जुए, बाहर खाने पीने में खर्च कर देता। अब तो घर पर रिकवरी वाले भी आने लगे। एक दिन छोटी सी बात पर गलती ना होते हुए भी चिराग ने सीमा को बहुत खराब शब्द कहे और बेल्ट से पीटा। सीमा ये सहन नहीं कर पाई। उसने अपने पिता को फोन लगाया और चिराग के बारे में सारी सच्चाई बताई। बहू, अगर पति ने कुछ कह दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर 2 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या बुरा मानना? शारदा जी ने बेटे को समझाने की बजाय बहू को ही समझाया। घर में चारों तरफ ठीक वैसी ही शांति थी जैसे कोई तूफान गुजरा हो उसके बाद होती है। सीमा के माता पिता आते हैं, बेटी का घर बसा रहे इसलिए दामाद को सिर्फ समझाकर चले जाते हैं। इस पर भी चिराग अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। थोड़े दिनों बाद चिराग शारदा जी से कहता है, माँ, हमें ये घर गिरवी रखना होगा, सिर पर बहुत कर्जा हो गया है, तनख्वाह से कुछ नहीं होगा। क्यों? घर क्यों बेचना पड़ेगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? आखिर आपको इतने पैसों की क्यों जरूरत है? कहीं आप जुए सट्टे में तो पैसे नहीं हार गए? सीमा ने संदेह करते हुए आश्चर्य से पूछा। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? घर हमारा है, हम जो चाहें सो करें, तुम्हें क्या? चिराग ने कहा। अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप शादीशुदा हैं, आपके ऊपर आपकी माँ और पत्नी की जिम्मेदारी है। कल को हमारा परिवार भी बढ़ेगा। अच्छा आचरण कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। आप कहें तो घर की स्थिति को देखते हुए मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, सीमा बोली। चिराग ने गुस्से में सीमा पर हाथ उठा दिया। चिराग का व्यवहार सीमा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो तो बस पति को सही राह दिखाना चाह रही थी। उसने अपने मायके फोन लगाया, स्थिति हाथ से निकलती देख सबको बुलाया। समधन जी, आपके बेटे का हमारी बेटी पर हाथ उठाना कहां तक उचित है, जबकि उसने परिवार के हित में बात कही, हर रिश्ते को दिल से निभाया। सीमा के पिता ने शारदा जी से कहा, समधी जी, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती? आपकी बेटी ही उसे उकसाती है हाथ उठाने के लिए। आपकी बेटी को अपनी जबान को कंट्रोल में रखना नहीं आता। शारदा जी ने एक बार फिर बेटे का पक्ष ही लिया। समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। शारदा जी तो
मेरी मुर्गी की एक टांग वाली स्थिति को लेकर बैठी थी। सीमा के पिता सीमा से पूछते हैं, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? बात तलाक तक पहुंच गई। सीमा ने पति पर पुलिस केस कर दिया। सीमा के बयान पर पुलिस ने चिराग को गिरफ्तार कर लिया। सीमा अपने पिता के साथ मायके चली गई। शारदा जी ने सीमा और उसके पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझ पर दया कीजिए, चिराग मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा है, आप केस वापस ले लीजिए। एक ही शर्त पर केस वापस लिया जाएगा कि चिराग भविष्य में किसी भी परिस्थिति में मेरी बेटी के जीवन में वापस नहीं आएगा और तलाक की प्रक्रिया में सहयोग करेगा, सीमा के पिता ने कहा। सीमा ने चिराग पर लगाया घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया। कुछ ही समय में सीमा और चिराग का तलाक भी हो गया। बेटे के मुंह में शारदा जी ने घर के कागजात बेटे को दे दिए। चिराग ने घर गिरवी रख दिया और माँ बेटे किराए के घर में रहने आ गए। चिराग जुए सट्टे में काफी पैसा हार चुका था, वो चुकाया। कुछ रकम अभी भी हाथ में थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर मनमौजी जीवन जीता। शराब की लत के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई। वो एक नौकरी छोड़ता दूसरी पकड़ता, ऐसा ही जीवन चल रहा था। शारदा जी उसे समझाती तो कहता, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना है तो रहो, वरना वृद्धाश्रम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शारदा जी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का जीवन बर्बाद होते हुए देख रही थी। सीमा ने चिराग से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली, जहां वो सुखी वैवाहिक जीवन जी रही थी। दोस्तों, हमारे घरों में बेटों को राजा बेटा कहकर उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए उन्हें बड़ा किया जाता है। ये सबसे गलत है। जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उनकी रगों में खून नहीं, पानी भरा रहता है। सिर्फ बच्चों को पैदा करना, उन्हें सुविधा देना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को जिम्मेदार व संस्कारी व्यक्ति बनाना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।